हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन फॉर फार्मर्स। दैट मीन्स कोई भी एक स्टेप ली जा रही है तो उस स्टेप के बारे में बात करना चाह रही है। वन बता रहा है उस स्टेप को, तो वो स्टेप किसके लिए ली जा रही है? फार्मर्स के लिए। दैट मीन्स किसानों के लिए क्या की जा रही है? कोई ना कोई स्टेप ली जा रही है। तो दिस क्या है? अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। वन क्या है? हमारा नंबर है एक। फॉर क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। और फार्मर्स क्या है? हमारा यहाँ पे नाउन है। तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही है वो किस लिए की जा रही है? फार्मर्स के लिए, किसानों को अपनी तरफ बरगलाने के लिए या किसानों को अपनी तरफ मनाने के लिए। अब देखिए ऐसी क्या चीज़ है जो की जा रही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द बीजेपी इज सीकिंग टू अपीज। देखिए बीजेपी क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। सीकिंग का मतलब देख रही है, क्या कोशिश कर रही है और क्या देख रही है या क्या कोशिश कर रही है। टू अपीज का मतलब शांत करने की। टू प्लस वी वन आ गया इन्फिनेटिव। अ डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी, किसको? एक ऐसी कम्युनिटी को जो क्या है, काफी जिसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। डोमिनेंस का मतलब जिसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। हमें पता है कि ऑलमोस्ट 60% जो लोग हैं वो फार्मर कम्युनिटी से आते हैं। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 50 to 60% जो लोग हैं इंडिया में वो क्या है? फार्मर्स हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पे? डोमिनेंट। तो एक जो फार्मिंग कम्युनिटी है, फार्मिंग का मतलब फार्मर्स की बात करना चाह रहे हैं ये। तो जो फार्मर्स हैं उनको क्या है? शांत करने के लिए, उनको अपनी तरफ मनाने के लिए क्या कर रही है? बीजेपी कोशिश कर रही है। और कौन सी कम्युनिटी है ये? डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब जिसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। विद इट्स चॉइस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, किसके लिए? जब इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की चॉइस का ऐलान किया कि हमारे लिए जो भी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे वो कौन होंगे? एक फार्मर होंगे। तब इन्होंने क्या किया? जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनको क्या अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की है, जिसका वर्चस्व क्या है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। डोमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? एडजेक्टिव हो जाएगा। चॉइस नाउन हो जाएगा। इट्स हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द नंबर्स आर क्लियरली स्टैक्ड इन फेवर ऑफ जगदीप धनकर। देखिए जो नंबर्स हैं, नंबर्स का मतलब बात करना चाह रहे हैं जो फार्मर्स के जो नंबर्स हैं आर क्लियरली स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब उनको अरेंज कर दिया गया है। दैट मीन्स बीजेपी ने इस तरह की चाल खेली है कि जो फार्मर्स के नंबर्स हैं वो क्या है? ऑटोमेटिक जो है वो बीजेपी की तरफ झुक गए हैं। या फिर किसके फेवर में झुक गए हैं? जगदीप धनकर के। और जगदीप धनकर कौन है अगर हम लोग बात करें? देखिए जो जगदीप धनकर जो है वो भी क्या है? एक किसान है। तो इसीलिए क्या किया है इन्होंने? एक फार्मिंग कम्युनिटी से क्या रखा है इस बार? जो वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं वो किससे रखे हैं? फार्मिंग कम्युनिटी से, ताकि क्या है जो फार्मर्स हैं उनको अपीज किया जा सके, उनको शांत किया जा सके। क्योंकि जो 3 फार्मर जो फार्म लॉज आए थे उससे क्या है फार्मर्स बहुत ज़्यादा बीजेपी से खफा थे। इसी वजह से क्या है इन्होंने जगदीप धनकर जो है, मिस्टर जगदीप धनकर, उनको क्या किया है इस बार? वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए इन्होंने उनको खड़ा किया है। और इन्हें पता है कि ऐसा करने से क्या है जो नंबर्स हैं इनके फेवर में, जगदीप धनकर के फेवर में, जो फार्मर्स के नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिक क्या है? बीजेपी की तरफ अब झुक गए हैं। तो स्टैक्ड का मतलब क्या है? अरेंज हो गए हैं। ऑटोमेटिकली वो अरेंज हो गए हैं। तो स्टैक क्या हो जाएगी? वर्ब। और क्लियरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट, देखिए एनडीए के जो कैंडिडेट हैं फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए किसके ऑफिस के लिए अगर बात करें हम लोग? वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, एनडीए का मतलब एक गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बीजेपी भी है। तो बीजेपी की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए जो कैंडिडेट है वो कौन है? मिस्टर जगदीप धनकर। द अपोजिशन, देखिए वहीं पे अगर बात करें हम लोग अपोजिशन की, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, 17 पार्टीज अटेंडेड अ जॉइंट मीटिंग ऑन संडे। संडे को क्या हुई है? अपोजिशन की मीटिंग हुई है जिसमें 17 पार्टीज ने क्या किया है? इस जॉइंट मीटिंग को अटेंड किया है। जॉइंट मीटिंग का मतलब मिली जुली, सबकी क्या है? सभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन सब ने मिलकर क्या है? एक संडे को मीटिंग की है। कल एक मीटिंग हुई थी इनकी जिसमें कितनी लगभग 17 पार्टीज ने क्या किया था? उसमें ज्वाइन किया था। तो देखिए मीटिंग नाउन हो जाएगा, जॉइंट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज अनाउंस्ड कांग्रेस लीडर मार्गरेट अल्वा एज इट्स कैंडिडेट। तो उन्होंने क्या अनाउंस किया? देखिए जो 17 पार्टीज जो वहां पे कल जुड़ी हैं उन 17 पार्टीज ने किसको उन्होंने अनाउंस किया है? जो कांग्रेस के लीडर हैं, कौन? मार्गरेट अल्वा, उनको अनाउंस किया है किसके कैंडिडेट के तौर पर? वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पर। दैट मीन्स अपोजिशन की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगी वो कौन होंगी? मार्गरेट अल्वा होंगी वो। मिस्टर धनकर, देखिए मिस्टर धनकर हु जॉइंड द भारतीय जनता पार्टी इन 2003। देखिए मिस्टर धनकर ने भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की थी? 2003 में। आफ्टर इनिशियल इंस्टिंक्ट्स इन द जनता दल एंड कांग्रेस।
इनिशियल का मतलब शुरुआती जो उनके काम थे। स्टिंक्स का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर काम, जो पर्टिकुलर टास्क जो आपको दिया गया है। तो स्टार्टिंग में देखिए जो मिस्टर धनखड़ के जो काम थे वो किस किस में थे, जनता दल में और कांग्रेस में। पहले मतलब बीजेपी ज्वाइन करने से पहले, बीजेपी को कब ज्वाइन किया था, 2003 में। तो बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ये किस में थे, जनता दल के लिए क्या है शुरुआती तौर पर ये क्या करते थे, छोटे मोटे काम करते थे। और कांग्रेस के लिए भी क्या है, छोटे मोटे काम करते थे। कब से, जब से इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, कब, 2003 में। तो इंस्टिंक्ट्स हो जाएगा नाउन, इनिशियल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। इनिशियल इंस्टिंक्ट्स का मतलब जो शुरुआती जो काम किया करते थे, शुरुआती जो इनको अलॉटेड वर्क था, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। हैज रिमेन्ड अ लॉयल सोल्जर, और जब से क्या है 2003 से क्या रहे हैं ये बीजेपी के, क्या रहे हैं, एक वफादार क्या रहे हैं, सैनिक की तरह काम कर रहे हैं ये, ऑफ द पार्टी, किसके, बीजेपी के वफादार सैनिक की तरह क्या कर रहे हैं ये, काम कर रहे हैं। तो सोल्जर नाउन हो जाएगा, लॉयल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड इट्स करंट लीडरशिप, और किसके देखिए, और किसके ईमानदार रहे हैं, जो हाल ही में जो नेतृत्व है उसके भी क्या रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार रहे हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा, उनसे भी क्या रहे हैं, लॉयल रहे हैं ये। तो क्या है, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व जो है, दैट मीन्स सेंट्रल में जो नेतृत्व बैठा है, उनके लिए भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहे हैं ये। तो करंट लीडरशिप का मतलब क्या है, हाल ही में जो वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो उनके भी क्या रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, उनसे भी ये काफ़ी ईमानदार रहे हैं। तो लीडरशिप नाउन, करंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इवन द ऑफिस दैट ही करंटली होल्ड्स, और देखिए जो ऑफिस जिसको अभी क्या है करंटली ये होल्ड कर रहे हैं, अब देखिए कौन सा ऑफिस है जो ये करंटली होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स कौन से ऑफिस में या कौन सी चेयर जो है वो इन्होंने अभी पकड़ी हुई है। द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, अभी किसके गवर्नर हैं ये, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ हिज पार्टी लॉयल्टी, ठीक है। और देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, इवन जो अभी अगर बात करें हम लोग जो ऑफिस अभी करंटली होल्ड कर रहे हैं, तो कहाँ है ये, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं। हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ हिज पार्टी लॉयल्टी, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनकी जो पार्टी की लॉयल्टी है उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं जो पार्टी के ऊपर जो इनका विश्वास है, जो लॉयल्टी है, जो फेथफुलनेस है इनका, जो ईमानदारी है पार्टी के लिए, वो पार्टी के लिए ईमानदारी क्या है इनके, इवन वेस्ट बंगाल के गवर्नर होने के बावजूद भी क्या है, ये सारी चीज़ें बीच में नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही है, देखिए, ही हैज़ हैड कंटिन्यूस पब्लिक कन्फ्रंटेशंस, देखिए बार बार क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस हैड का मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि बार बार क्या हो रहे हैं, इनके लोगों से क्या हो रहे हैं, टकराव हो रहे हैं। दैट मीन्स पब्लिक कन्फ्रंटेशंस का मतलब क्या है, लोगों से बार बार इनके टकराव हो रहे हैं। जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, उनसे भी क्या हो रहे हैं, लगातार इनके टकराव होते हैं। किस लिए, क्योंकि क्या है, ये पार्टी जो बीजेपी है, बीजेपी के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, बीजेपी के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं ईमानदार रहते हैं बीजेपी के लिए। इसलिए क्या है, लगातार इनका जो टकराव है वो वहाँ पे लोगों के साथ होता रहता है वेस्ट बंगाल में। और वहाँ पे क्या है, जितने भी जो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है, टीएमसी, उनके लीडर जो है ममता बनर्जी, मिस ममता बनर्जी, उनके साथ भी क्या है, लगातार इनका टकराव होता रहता है। विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, किसके साथ, देखिए वहाँ पे लगातार इनके पब्लिक के साथ कन्फ्रंटेशन होते हैं। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लेड बाय द टीएमसीज ममता बनर्जी, किसके साथ, जो टीएमसी की जो लीडर है ममता बनर्जी, उनके साथ भी क्या है, इनके लगातार जो है वो टकराव होते रहते हैं। और लोगों के साथ भी क्या है, लगातार इनके टकराव देखने को वहां मिलते हैं। तो कॉन्फ्रंटेशन नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वो भी जस्ट किस वजह से, क्योंकि क्या है, ये किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को। ऑन मैनी ओकेजन्स, देखिए बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स रहे, बहुत सारे ऐसे पर्व रहे, इट अपीयर्ड दैट मिस्टर धनखड़ वॉज प्लेइंग अ पार्टिजन रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मिस्टर धनखड़ जो है वो वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, क्या प्ले कर रहे हैं, पार्टीजन का मतलब क्या है, बायस्ड, बायस्ड का मतलब जिसका एक ही पार्टी की तरफ झुकाव है, कहाँ पे, स्टेट पॉलिटिक्स में। दैट मीन्स क्या है, ऐसा लग रहा था कि वेस्ट बंगाल में जो वेस्ट बंगाल राज्य की जो राजनीति खेली जा रही है, वहाँ पे मिस्टर धनखड़ क्या है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं, फुली जो है वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और अपना जो पार्टीजन रोल है, पार्टीजन का मतलब क्या है, किसी भी एक पार्टी की तरफ झुकाव वाला जो रोल है उसको क्या कर रहे हैं, वो बखूबी वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो रोल नाउन हो जाएगा, पार्टीजन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉलिटिक्स नाउन, स्टेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन टैंडम विद द बीजेपी, टैंडम का मतलब क्या है, साथ साथ, किसके साथ, बीजेपी के साथ साथ। दैट मीन्स क्या है, ये वहाँ पे एक गवर्नर तो है ही सही, वेस्ट बंगाल के गवर्नर तो है ही सही, तो वहाँ पे क्या है, बीजेपी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ ही अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ पे जो अपोजिशन है तृणमूल कांग्रेस, उनको भी क्या है, सारी चीज़ें ये साफ नजर आ रही हैं। इसलिए क्या है, बार बार इनका जो है वहाँ के वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है मिस्टर धनखड़, उनके साथ क्या रहता है, बार बार उनका टकराव होता रहता है। वाइल अनाउंसिंग हिज कैंडिडेसी, देखिए जब इनका क्या है, कैंडिडेसी, जब इनको क्या है, इनका नामांकन भरा गया था, तो इनका जब नामांकन के बारे में इनका अनाउंस किया गया था, तो कैंडिडेसी क्या हो जाएगा, कैंडिडेचर। दैट मीन्स जब किसी को एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया जाए, तो जब इनको क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो कैंडिडेसी नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। द बीजेपी हैज़ डिस्क्राइब हिम एज द सन ऑफ अ फार्मर, तो बीजेपी ने डिस्क्राइब किया था इनको कैसे, कि ये क्या है, एक फार्मर के बेटे हैं, दैट मीन्स एक किसान के बेटे हैं ये। तो इसीलिए क्या है, इन्होंने ऐसा बोलते ही क्या है, जनरली यही हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यही करती हैं, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये किसान के बेटे हैं, तो जनरली जो किसान है वो सारे क्या है, इनकी तरफ आ जाएंगे। अ मच क्लिच
स्टिल पोटेंट लेबलिंग दैट पॉलिटिशियंस क्लेम। मच क्लिच का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको बार बार जो लोग हैं वो बार बार यूज करते हैं। दैट मीन्स मच क्लिच का मतलब क्या है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं इसकी, द सन ऑफ फार्मर। ये एक ऐसी लाइन है जिसको बार बार ये लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसी के लिए भी जब भी ये कैंडिडेसी किसी की अनाउंस करते हैं तो बोलते हैं कि किसके बेटे हैं, ये एक किसान के बेटे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या किया इन्होंने, अनाउंस किया। जो मच क्लिच का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जिसको बार बार क्या है, यूज किया जाता है। तो क्लिच नाउन हो जाएगा, मच हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए मच क्लिच, सॉरी दोनों दोनों क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, नाउन नहीं है ये। मच क्लिच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टिल पोटेंट लेबलिंग, पोटेंट का मतलब क्या है, पावरफुल, एक लेबलिंग की तरह, एक टैगिंग की तरह यूज किया जाता है किसको, सन ऑफ फार्मर को। दैट मीन्स जब भी किसी का कैंडिडेचर अनाउंस किया जाता है उस टाइम पे इनको बोला जाता है, और पावरफुल उनकी क्या है, लेबलिंग की जाती है, पावरफुल तरीके से क्या है, बहुत मजबूत तरीके से उनको टैगिंग की जाती है कि ये क्या है, ये किसान के बेटे हैं। दैट पॉलिटिशियंस क्लेम, जो किसको, जो कौन क्लेम करते हैं, पॉलिटिशियंस, जितने भी क्या है जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी राजनेता जो हैं वो क्या करते हैं, सारा ये क्लेम करते हैं कि जब भी कैंडिडेचर अनाउंस करते हैं किसी का, तो ये चीज़ तो वो बोलते ही बोलते हैं कि ये क्या है, किसान के बेटे हैं, ताकि किसान को क्या कर सके, अपनी तरफ वो ले सकें। तो लेबलिंग क्या हो जाएगा, नाउन, पोटेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द क्लेम हैज स्पेसिफिक मीनिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने क्लेम किया है, बीजेपी ने जो दावा किया है, उसका क्या है, एक विशेष एक महत्व है इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर बात करें कॉन्टेक्स्ट का मतलब, ये बात करना चाह रहे हैं किसकी बात करना चाह रहे हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट का मतलब बैकग्राउंड की। तो जो वाइस प्रेसिडेंट को इन्होंने अनाउंस किया है, वाइस प्रेसिडेंट का जो नाम इन्होंने अनाउंस किया है मिस्टर धनखड़ का, उनके पीछे क्या एक दूसरा रोल है, उनके पीछे क्या एक बहुत बड़ा रोल है। वो क्या है, देखिए स्पेसिफिक मीनिंग है, उसका एक विशेष महत्व है। तो मीनिंग नाउन, स्पेसिफिक हमारा एडजेक्टिव। एज मिस्टर धनखड़ हेल्स फ्रॉम द जाट कम्युनिटी। देखिए मिस्टर धनखड़ जो है वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं। अ लैंड ऑनिंग डोमिनेंट कास्ट इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। देखिए जो जाट कम्युनिटी है वो क्या है, जनरली लैंड ऑनर्स माने जाते हैं, ये इनके पास काफी जमीन जायदाद है, और एक क्या है, डोमिनेंट कास्ट मानी जाती है, एक ऐसी कास्ट मानी जाती है जिनका वर्चस्व है, स्पेशली किस मामले में, लैंड के मामले में। दैट मीन्स क्या है, काफी जमीनें जो है वो जाट कम्युनिटी के पास हैं। कहाँ कहाँ, कौन कौन से एरियाज में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और राजस्थान में। द कम्युनिटीज स्टिफ रेजिस्टेंस, स्टिफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हार्ड। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन, जो अपोज कर रही थी, जो कम्युनिटी है वो क्या है, लगातार जो है बीजेपी को अपोज कर रही थी। वॉज एमंग द रीजंस, तो यही क्या है, सबसे बड़ा एक कारण था। दैट फोर्स द सेंटर, जिसने क्या किया, सेंटर को फोर्स किया टू विड्रॉ द 3 फार्म लॉज, किसको, इन 2021, 2021 में क्या है, जो सेंटर ने तीनों फार्म लॉज को क्या है, दोबारा से विड्रॉ किया है, दोबारा से उनको हटा लिया है तीनों फार्म लॉज को। उसके पीछे क्या है, एक ये भी रीजन था कि क्या है, जो जाट कम्युनिटी है वो लगातार क्या कर रही थी, बीजेपी का अपोजिशन, मतलब बीजेपी को अपोज कर रही थी, बीजेपी के अगेंस्ट क्या है वो खड़े हो गए थे। तो इसीलिए क्या है, जाट कम्युनिटी को मनाने के लिए भी, क्यों, क्योंकि इनका वर्चस्व है कहां पे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में। और ये क्या है, जनरली जो है वो जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं मोस्टली जो लोग हैं जाट कम्युनिटी में वो क्या है, फार्मर्स हैं। तो उन्हीं को क्या है, अपनी तरफ मिलाने के लिए क्या कर रही है बीजेपी जो है, क्योंकि उनको पता है कि लगातार तीनों फार्म लॉस के चक्कर में जो जाट कम्युनिटी है वो इनके क्या है, काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रही थी इनका। तो इसीलिए क्या है, उनको मनाने के लिए क्या किया इन्होंने, मिस्टर धनखड़ को कहाँ से, जो झुंझुनू से हेल करते हैं जनरली राजस्थान में, तो वहाँ से क्या किया है, इनको उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में इनको खड़ा किया है। अ कंसिडरेबल सेगमेंट ऑफ जाट्स हैड स्टेड विद द बीजेपी इन दिस ईयर्स असेंबली इलेक्शन। कंसिडरेबल का मतलब क्या है, काफ़ी बड़ा एक सेगमेंट जो है, काफ़ी बड़ा एक बोल सकते हैं जो ग्रुप है, या काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं किसके, जाट कम्युनिटी के जो हैं, अगर बात करें हम लोग, कंसिडरेबल सेगमेंट का मतलब क्या है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम ज़्यादा मान सकते हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 60% या 70% जो लोग हैं किसके, जाट कम्युनिटी के। तो सेगमेंट नाउन हो जाएगा, कंसिडरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ जाट्स हैड स्टेड विद द बीजेपी इन लास्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शन, जो लास्ट ईयर क्या हुए थे, असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो मैक्सिमम जो जाट कम्युनिटी के लोग थे वो क्या कर रहे थे, किसका सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे। अगर लास्ट ईयर के असेंबली इलेक्शन की बात करें हम लोग, इलेक्शन नाउन हो जाएगा, असेंबली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन यूपी, कहां पे, यूपी में। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी के साथ थे कौन, मोस्टली जो जाट कम्युनिटी के लोग थे। एंड मिस्टर धनखड़'s एलिवेशन विल स्ट्रेंथन द बीजेपीज होल्ड ओवर द कम्युनिटी। और देखिए मिस्टर धनखड़ का जो क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब उनकी तरफ जो झुकाव है बीजेपी का, वो क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। स्ट्रेंथन का मतलब और मजबूत बना देगा, किसका, बीजेपी की जो पकड़ है किसके ऊपर, जाट कम्युनिटी के ऊपर। दैट मीन्स क्या है, जो जाट कम्युनिटी के लोग जो बीजेपी से नाराज थे, उस कम्युनिटी के लोगों को क्या कर देगी, जो बीजेपी है वो अपनी तरफ वापस मिलाने की कोशिश कर रही है। और अब देखिए मिस्टर धनखड़ का जो कैंडिडेचर इन्होंने अनाउंस किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो इससे क्या है, तो जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं, जाट कम्युनिटी में क्या है, जो बीजेपी की पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। पर्टिकुलरली इन हिज होम स्टेट ऑफ राजस्थान, स्पेशली कहां पे, जो मिस्टर धनखड़ की होम स्टेट है राजस्थान, वहां पे। दैट गोज टू पोल्स इन 2023, जो कब 2023 में क्या है, राजस्थान में क्या होने वाले हैं, जो इलेक्शंस होने वाले हैं राजस्थान में। तो उस इलेक्शन के टाइम पे क्या है, बीजेपी को जो है जाट कम्युनिटी का क्या अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। जस्ट बिकॉज किस लिए, क्योंकि इन्होंने किसको अनाउंस किया है, मिस्टर धनखड़ को क्या है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट के एक कैंडिडेट के रूप में इन्होंने अनाउंस किया है। तो बीजेपी भी क्या
क्या कर रही है, अपनी सोची समझी जो है वो साजिश खेल रही है, सोची समझी चाल खेल रही है। फॉर द अपोजिशन, अगर देखिए अपोजिशन के लिए अगर हम लोग बात करें, जो हमारी विपरीत जो अपोजिशन पार्टीज है उनके लिए, इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस इट्स पॉलिटिक्स। देखिए अगर बात करें इलेक्शन जो हो रहे थे किसकी पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, तो ये क्या है, इनके लिए एक अवसर के तौर पर ये इसको यूज कर सकते थे कौन, अपोजिशन पार्टीज, टू एडवांस इट्स पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति को क्या है और ज्यादा एडवांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। दैट मीन्स अपनी राजनीति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या कर सकते थे, जो अपोजिशन थी वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उनको क्या कर सकती थी, एक अवसर के तौर पर उनको तब्दील कर सकती थी। लेकिन बीजे इन्होंने क्या किया, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने फिर से क्या कर दिया, इस अवसर को खो दिया है। ऑन दैट काउंट, अगर उस काउंट की बात करें, उस काउंट का मतलब उस बात की अगर हम लोग बात करें, कौन सी बात, प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए और वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए, तो काउंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, दैट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट सीम टू हैव डन अ पुअर जॉब, हमें ऐसा लग रहा है कि जो अब कांग्रेस पार्टी है उन्होंने क्या किया, फिर से क्या कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी खो दी है और उन्होंने क्या किया, फिर से जो काम है वो क्या है, काफी बेकार कर दिया है। पुअर जॉब का मतलब क्या है, काम जो है वो उन्होंने फिर से बेकार कर दिया है। दैट मीन्स इसको एक अवसर के तौर पर वो तब्दील कर सकते थे, लेकिन फिर से क्या है, वो इस अवसर को उन्होंने खो दिया है। तो जॉब हो जाएगा नाउन, पुअर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मिस एल्वाज एंट्री ऑन टू द सीन इज अनलाइकली टू मूव द नीडल फॉर द अपोजिशन। देखिए मिस एल्वा की जो एंट्री है, जो क्या है, मिस एल्वा जो है वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है पूरी अपोजिशन की तरफ से। जो 17 अपोजिशन की पार्टीज है उन्होंने मिलकर किसको डिसाइड किया है, मिस एल्वा को। तो उनकी जो एंट्री है किसमें, पॉलिटिक्स में अगर हम लोग बात करें, ऑन टू द सीन इज अनलाइकली, तो क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें जो है असंभव होती जा रही हैं। किस लिए असंभव भी कौन सी चीजें होती जा रही है, टू मूव द नीडल फॉर अपोजिशन पॉलिटिक्स। दैट मीन्स क्या है, अपोजिशन की जो राजनीति है, अपोजिशन क्या है, बीजेपी को वहां पे हराना चाहती है, बीजेपी के अगेंस्ट अच्छे से लड़ना चाहती है। तो अपोजिशन की जो राजनीति है उनके लिए क्या है, कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मूव द नीडल का मतलब क्या है, टू मूव द नीडल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोई भी फायदा जो है अपोजिशन को नहीं हो रहा है। किसको अनाउंस करने से, मिस एल्वा की एंट्री से क्या है, कोई भी जो फायदा है वो अपोजिशन को नहीं हो रहा है इन एनी इंपैक्टफुल मैनर, और ना ही क्या है उनकी एंट्री का कोई ना कोई प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, बीजेपी का, बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है। इंपैक्टफुल मैनर का मतलब क्या है, कोई भी उनका जो उनकी एंट्री है वो क्या है, किसी भी तरह से जो है बीजेपी को प्रभावित नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें असंभव लग रही हैं, और इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग के जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने क्या खो दिया, अपना एक जो अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, एक अवसर उनके पास था, वो उन्होंने खो दिया है। तो मैनर नाउन हो जाएगा, इंपैक्टफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शी, अगर बात करें किसकी बात करना चाह रहे हैं, मिस एल्वा की। लाइक द अपोजिशन कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट यशवंत सिन्हा, देखिए जिस तरह से क्या है अपोजिशन की कैंडिडेट है कौन, मिस एल्वा, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसी तरह से जो यशवंत सिन्हा है किसके कैंडिडेट है, वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। यशवंत सिन्हा जो है अपोजिशन की तरफ से इज अ फोर्सफुल स्पीकर। देखिए बोल सकते हैं कि हम लोग क्या है, एक वो काफी मजबूत क्या है, एक वक्ता है, पावरफुल एक वक्ता है कौन, यशवंत सिन्हा। हम ये तो मान सकते हैं कि वो एक पावरफुल वक्ता है, बट डज नॉट मोबिलाइज एनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन क्या है, कोई भी उनका ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां पे लोग जो है वो उनके फेवर में खड़े हो सके। मोबिलाइज का मतलब जहां पे वो लोगों को इकट्ठा कर सकें। तो उनके क्या है, कोई भी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां पे क्या है लोग उनको सपोर्ट करें। देखिए मान सकते हैं हम लोग कि क्या है, वो एक पावरफुल स्पीकर हैं, बट क्या है उनका राजनीति में ऐसा कोई भी एक बोल सकते हैं हम लोग उनके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां लोग क्या है उनके फेवर में खड़े हो सकें। तो स्पीकर क्या हो जाएगा, नाउन, फोर्सफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। शी कम्स फ्रॉम कर्नाटका, देखिए मिस एल्वा की बात करें तो वो कहां से आती है, कर्नाटका से। अ स्टेट दैट गोज टू द पोल्स नेक्स्ट ईयर, जो कब जाएगी, नेक्स्ट ईयर क्या है, कर्नाटका में भी इलेक्शन होने वाले हैं, बट देयर इज लिटिल दैट हर कैंडिडेसी विल कंट्रीब्यूट टू द कांग्रेस। लेकिन क्या है, बहुत हम लोग बोल सकते हैं बहुत एक ना के बराबर क्या है, ये जो मिस एल्वा को इन्होंने क्या किया, अपोजिशन के कैंडिडेट के रूप में वहां पे खड़ा किया है। तो इससे क्या है, बहुत एक बोल सकते हैं ना के बराबर क्या है, इनको फायदा होगा किसका, इनकी कैंडिडेसी का। तो कैंडिडेसी नाउन हो जाएगा, हर एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। विल कंट्रीब्यूट, देखिए तो इनकी कैंडिडेसी क्या है, ना के बराबर क्या करेगी, योगदान देगी टू द कांग्रेस, किसके लिए, कांग्रेस के लिए। इन द स्टेट, कहां पे, स्टेट में, कौन सी स्टेट में, कर्नाटका में। और अपोजिशन पॉलिटिक्स इन जनरल एट नेशनल लेवल, या ही क्या है, देखिए ना तो क्या है, कांग्रेस की बात करें अगर हम लोग, कांग्रेस के लिए भी क्या है, ना के बराबर ये योगदान देंगी किसको, जो मिस एल्वा को इन्होंने अनाउंस किया है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में। तो उनको अनाउंस करने से क्या है, इनका ना के बराबर जो है वो फायदा होगा कांग्रेस का, कहां पे, स्टेट पे। और क्या है, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो क्या है 17 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने मिलजुल के क्या किया है, मिस एल्वा को अनाउंस किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या है उनको भी क्या है, जनरल लेवल पे या फिर बोल सकते हैं नेशनल लेवल पे क्या है, उनको भी ना के बराबर क्या है फायदा होने वाला है। ना के बराबर मतलब बोल सकते हैं हम लोग
मुश्किल से 5 से 10% क्या है जो इनको फायदा होगा। तो लिटिल का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, जिसका मतलब क्या है, ना के बराबर। तो देखिए कांग्रेस को भी स्टेट में कर्नाटका में क्या है, ना के बराबर फायदा होने वाला है। और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं जो ऐसा सोच रही हैं कि हमें नेशनल लेवल पे अच्छा फायदा हो जाएगा, तो उनको भी हमें ऐसा लग रहा है कि उनको भी क्या है, ना के बराबर ही फायदा होगा। कहाँ पे, इन जनरल अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल पे, तो लेवल हो जाएगा नाउन, नेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। As it stands, Mr. Dhankar is all set to become the vice president. देखिए as it stands का मतलब क्या है, ये बिल्कुल क्लियर है, अब हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि मिस्टर धनकर जो है is all set to become का मतलब क्या है, वो डेफिनेट है कि वो क्या ही बनने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ऑफ द कंट्री, किसके, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। हु इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, जो क्या है एक चेयरपर्सन भी है किसके, राज्यसभा के। दैट मीन्स जो चेयरपर्सन है किसके, राज्यसभा के, एक चेयरमैन भी, चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, कौन, मिस्टर धनकर, मतलब अभी भी हैं वो, अगर बात करें हम लोग सॉरी, तो मिस्टर धनकर जो है वो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, और डेफिनेटली क्या है वो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं किसके, हमारे देश के। Two offices that require occupants to be unfailingly non-partisan। देखिए ये दो वो ऑफिसर्स हैं, दो ऑफिसर्स कौन कौन से, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट की बात करना चाह रहे हैं। तो प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है और वाइस प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है, ये दो वो ऑफिसर्स हैं, तो ऑफिसर्स नाउन हो जाएगा, दो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू दैट रिक्वायर, जिसको आवश्यकता होती है ऐसे ऑक्यूपेंट्स की, ऐसे ऑक्यूपेंट्स का मतलब ऐसे कैंडिडेट्स की जो क्या है हमेशा, अनफेलिंगली का मतलब क्या है, ऑलवेज, नॉन पार्टीजन, जो क्या है किसी भी पार्टी की तरफ उनका झुकाव नहीं रहना चाहिए। देखिए चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, इनका क्या है किसी भी सिंगल एक पार्टी की तरफ इनका झुकाव नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या है, दो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या है कुर्सियां हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो जो प्रेसिडेंट के लेवल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए जो इन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किया है एनडीए ने, वो भी क्या है उनका भी बीजेपी की तरफ झुकाव ज़्यादा है, और वाइस प्रेसिडेंट वाले तो क्या है इनका तो बीजेपी की तरफ झुकाव और भी ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए या ऐसे कैंडिडेट्स होने चाहिए जिनका क्या है किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव जो ज़्यादा ना हो। नॉन पार्टीजन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए नॉन पार्टीजन हमारा नाउन हो जाएगा, और अनफेलिंगली क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दे आर एक्सपेक्टेड टू एडहेयर टू रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए उनको क्या है, बिल्कुल उनसे आशा की जाती है कि एडहेयर का मतलब वो बने रहेंगे किससे, नियम कानूनों से बने रहेंगे। कौन, प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी, कि हमेशा क्या करेंगे, वो नियम कानूनों को फॉलो करेंगे। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, के नियम कानूनों से बने रहेंगे, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा संविधान को फॉलो करेंगे। ऑन द वन हैंड का मतलब एक तरफ तो क्या करेंगे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसको फॉलो करेंगे और हमेशा क्या है नियम कानूनों से बंधे रहेंगे। एंड ऑन दी अदर साइड, और दूसरी साइड अगर हम बात करें, दूसरी जगह अगर हम लोग बात करें, इनोवेट टू एंश्योर स्मूथ रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। इनोवेट का मतलब नए नए तरीके खोजेंगे, टू एंश्योर का मतलब 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करने के लिए, और क्या सुनिश्चित करेंगे, स्मूथ रिलेशंस का मतलब क्या है, एक अच्छे रिलेशन चले, अच्छे संबंध चले, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के बीच में। तो ये भी क्या है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी देखिए दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, क्या इनकी दो जिम्मेदारियां, एक तो हमेशा रूल्स रेगुलेशन से बंधे रहेंगे, हमेशा संविधान को फॉलो करेंगे, और हमेशा कोशिश करेंगे जो रिलेशंस हैं किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन पार्टीज के बीच में, वो हमेशा क्या रहे, अच्छे रहे, वो संबंध हमेशा मजबूत रहे। तो रिलेशंस नाउन हो जाएगा, स्मूथ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर धनकर शुड स्ट्राइव देखिए जो मिस्टर धनकर है उनको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। शुड स्ट्राइव का मतलब क्या है, अपना जो गोल है वो उनको डिसाइड कर लेना चाहिए। तो मिस्टर धनकर को क्या है, शुड स्ट्राइव का मतलब बिल्कुल उनको आगे बढ़ना चाहिए। टू बिल्ड बेटर रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, क्या करने के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, बना सकें, बिल्ड का मतलब बना सकें, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, क्या बना सकें, बेटर रिलेशंस, दैट मीन्स मजबूत संबंध बना सकें, किस किस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के बीच में। तो इस रिलेटेड क्या है जो मिस्टर धनकर है वो उनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है उनके बीच में रिलेशंस क्या है वो काफी मजबूत हो सके। तो रिलेशंस नाउन हो जाएगा, बेटर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए शुड यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मींस ये एडवाइस के तौर पर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एंड टू अपहोल्ड द ऑनर ऑफ द अपर हाउस, और क्या है इनको अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना पड़ेगा, 2+V1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव, इनको अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना पड़ेगा, ऑनर का मतलब सम्मान, किसका, अपर हाउस का, अपर हाउस का मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उनका सम्मान इनको बनाए रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो इनका इंक्लिनेशन है वो बीजेपी की तरफ रहना चाहिए। अगर देखिए ऐसा रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है ये वाइस प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उस पर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है इनको जो अपोजिशन है और बीजेपी है, मतलब बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन पार्टीज है उनके बीच में क्या है, इनको रिलेशंस मजबूत करने होंगे, तभी क्या है बोल सकते हैं हम लोग कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है, तभी हम लोग बोल सकते हैं जो कुर्सियां हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो जस्टिस कर रहे हैं। देयर इज अ ट्रांजिशन, देखिए वहां पे एक चेंज है, दैट ही माइट स्ट्रगल टू अफेक्ट गिवन द टेम्परामेंट ही हैज डिस्प्लेड सो फार।
देखिए, हम लोग बोल सकते हैं कि इसको चेंज करने में क्या है, डेफिनेटली वो स्ट्रगल कर सकते हैं। टू इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को रियल रूप देने में। तो रियल रूप का मतलब बात करना चाह रहे हैं, जैसे देखिए अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया यहाँ पे कि क्या है, ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हमें पता है ये डेफिनेटली कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ये। लेकिन जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठता है, उसको क्या है, किसी भी एक पार्टी की तरफ उनका झुकाव नहीं रहना चाहिए। उनका क्या है, एक जो भी नेशनल लेवल पे एक कोई भी इशू उठ रहा है या फिर कोई भी एक विवाद उठ रहा है, उसका झुकाव क्या है, उनको इस तरह से देखना चाहिए कि लोगों का फायदा हो, ना कि किसी पार्टी का फायदा हो। तो देखिए इसलिए क्या है, वो स्ट्रगल कर सकते हैं इफेक्ट का मतलब रियल रूप देने में। जैसा हम लोग चाहते हैं उसको रियल रूप देने में डेफिनेटली क्या है, वो स्ट्रगल कर सकते हैं। और चेंज आने में भी क्या है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, गिवन द टेम्परामेंट। क्यों? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, ही हैज डिस्प्लेड सो फार, जो उन्होंने अब तक बताया है बिहेवियर, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में, जहां पे क्या है, वो बीजेपी को जो है वो ओपनली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी को क्या कर रहे हैं, वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह का टेम्परामेंट, जिस तरह की चीजें उन्होंने शो की है हमें अब तक, जो अब तक हमें सारी चीजें बताई है, उससे तो हमें ये लग रहा है कि इनका इंक्लिनेशन क्या है, बीजेपी की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। एज ही स्टेप्स इनटू अ न्यू नेशनल रोल, क्योंकि अब देखिए वो नए नेशनल रोल में आ गए हैं, नए राष्ट्रीय रोल में आ गए हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो अब और ज्यादा बढ़ गई है। अब ओनली वो बीजेपी तक सीमित नहीं है, वो अब क्या है, एक नेशनल लेवल पे हो चुकी है। और नेशनल लेवल पे बीजेपी भी है, और जितनी भी सारी पार्टीज हैं वो भी क्या है, नेशनल लेवल पे आती हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में जो संबंध है वो कैसे भी करके क्या करने पड़ेंगे, इन्हें इंप्रूव करने पड़ेंगे। तभी क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी है उसको क्या कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज लोग क्या है, फिर से ये बोलने लग जाएंगे कि क्या कर रहे हैं, बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जो क्या है, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्या है, काफी सोच समझ के चलना होगा, और इनके जो रिलेशंस हैं अपोजिशन पार्टीज के, उनके गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन है उनको इंप्रूव करना ही होगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।